बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई आज हम फाइलम कोडेटा की लास्ट क्लास के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा। और बेटा इस लास्ट क्लास का नाम है क्लास मेमलिया, यानी कि वो एनिमल जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हों जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम इस क्लास के अंदर रखते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, इनकी ओरिजिन है और इनकी तीन छोटी सी क्लासेस हैं उसके ऊपर हमारी डिस्कशन। तो आओ पहले हम देख लेते हैं कि इसके कॉमन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये कहते हैं कि इस क्लास के अंदर आपको 4000 कोई 500 के करीब स्पीशीज मिल जाती हैं। इनको ज़मीन का सबसे सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट कहा जाता है आज के दौर का। अच्छा, इन्होंने अपनी लाइफ को हर जगह क्या किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है। आपको मैमल ज़मीन पे भी मिलेगा जैसे हम हैं, आपको दरख्तों पे भी मिलेगा जैसे मंकीज एप्स हैं, आपको पानी के अंदर भी मिलेगा जैसे ब्लू व्हेल है, और इवन आपको हवा के अंदर भी मिलेगा जैसे आपका बैट है। तो देखो हर जगह पे इन्होंने अपनी लाइफ को क्या किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है। इनकी साइज के अंदर आपको रिमार्केबल वेरिएशन मिलती है। जो दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट हमारे पास मैमल है उसका वजन सिर्फ बताया जाता है कि 2 ग्राम है, जिसका नाम पिग्मी श्रियू है। और जो सबसे बड़ा हमारे पास मैमल है वो हमारे पास व्हेल है, जिसका वजन बताया जाता है कि 1,60,000 kg है। बेटा देखो, जब पानी का पूछा जाए तो वो व्हेल है, जब जमीन का पूछा जाए तो वो हमारे पास क्या है, एलिफेंट है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, वैसे तो क्लास मेमलिया के अंदर जो भी मेंबर्स आएंगे उनके बहुत सारे करेक्टर्स हैं, आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन दो करेक्टर ऐसे हैं जो कि हर मेमल्स के क्लास मेमलिया से बिलोंग रखने वाले एनिमल के पास मौजूद होंगे। एक हेयर्स का मौजूद होना, दूसरा मेमोरी ग्लैंड्स का। बाकी करेक्टर हो ना हो, लेकिन ये दो करेक्टर उनकी बॉडी के अंदर जरूर क्या होंगे, मौजूद होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ दूसरे करेक्टर्स जो कि मौजूद होते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई अदर करेक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? इनके पास एक अदद मस्कुलर डायफ्राम होता है। अब मैं इसके बारे में चैप्टर नंबर 13 में बता चुका हूँ। बेटा देखो, ये हमारी थोरेक्सिक कैविटी है और ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। तो इन दोनों कैविटीज को सेपरेट करने के लिए इस तरह का एक डोम शेप का मसल लगा हुआ है, इसको डायफ्राम कहा जाता है, जो कि इसका काम नंबर 1 है। इसका काम थ्रू क्या होता है कि ये रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग में क्या करता है, मदद करता है। उसके अलावा एक और कैरेक्टर मैमल्स का ये है कि उनके पास सेवन सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। मैं समझाता हूँ ये क्या होती है। देखो, आपकी खोपड़ी खत्म होती है ना पीछे से, खोपड़ी खत्म होने के बाद पीछे हमारी बोन्स वर्टिब्रल कॉलम की शुरू हो जाती है। तो जो पहली 7 हड्डियां हैं ना, उनको सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है। तो ये भी एक मैमल्स का क्या है, कैरेक्टर है। और जितने भी मैमल्स होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और बाकायदे इनके जबड़े के अंदर इनके दांत मौजूद होते हैं और वो दांत गम्स के अंदर लगे हुए होते हैं, इसलिए उन दांतों को कहा जाता है थीकोडेंट। और उसके अलावा जो दांत होते हैं वो मुख्तलिफ साइज के भी होते हैं, मुख्तलिफ शेप के भी होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, हेटेरोडोंट कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये केनाइन है, इंसीजर है, प्रीमोलर है, मोलर है। इन सारों के काम शेप में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 12 के अंदर ओरल कैविटी में, तो जिसको पढ़ना है वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जितने भी होते हैं सारे के सारे विविपेरियस होते हैं, सिर्फ एक क्लास को छोड़ के जिसका नाम प्रोटोथेरिया है। इस फाइलम के अंदर, इस क्लास के अंदर हम 3 सब क्लासेस पढ़ेंगे। उनमें से 2 जो हैं वो विविपेरियस हैं, बाकी जो एक क्लास है वो हमारे पास क्या है, ओविपेरियस। बेटा विविपेरियस का मतलब होता है वो जो डायरेक्ट बच्चे दें, ओविपेरियस का मतलब होता है वो जो डायरेक्ट क्या दें, अंडे दें। तो एक क्लास ऐसी है जो कि अंडे देती है, बाकी 2 क्लासें ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट बच्चे देती हैं। हालांकि तीनों हैं क्या हमारे पास, मेमल। मैं बताता हूँ कि ये जो क्लास है ये क्यों अंडे देती है, इसका रीजन है आगे चल के मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी इनकी ओरिजिन के ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे इवोल्व हुए हैं। तो भाई इनके बारे में कहा जाता है कि हमारे पास जो मैमल्स हैं वो इवोल्व हुए हैं क्लास रेप्टिलिया के एक ऑर्डर से, जिसका नाम क्या है, थेराप्सिडा। ये क्लास रेप्टिलिया का एक ऑर्डर है जहां से मैमल क्या हुए हैं, इवोल्व हुए हैं। ये माना जाता है कि पहले के एंशिएंट दौर के जो मैमल्स थे वो स्मॉल हुआ करते थे, और इतने स्मॉल हुआ करते थे कि वो एक चूहे या माउस से बड़े नहीं हुआ करते थे, उससे छोटे हुआ करते थे। और वो नोकटर्नल हुआ करते थे, वो रात को निकला करते थे, बरोइंग जमीन के अंदर रहा करते थे, आर्बोरियल हुआ करते थे, दरख्तों पे रहा करते थे। इसका रीजन है क्यों, क्योंकि जिस दौर के अंदर ये इवोल्व हुए थे ना, उस दौर में बड़े बड़े रेप्टाइल्स हुआ करते थे, डायनासोर हुआ करते थे। तो जब ये दिन में निकला करते थे या फिर ये जमीन के ऊपर चला करते थे, तो वो डायनासोर इनको खा जाया करते थे, इनको मार दिया करते थे। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, रात को निकलने वाली आदत अपनाई और जमीन के अंदर दिन में दफना दिया करते थे अपने आप को, या रात को ये दरख्तों के ऊपर जो है सोया करते थे। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि ये जो रेप्टाइल्स थे, जो डायनासोर्स थे, ये आहिस्ता आहिस्ता जमीन से क्या होने लगे, खत्म होने लगे।
देन फिर ये मेमल्स बाहर निकलने लगे और निकलने के बाद इन्होंने अपनी साइज के अंदर, अपने नंबर के अंदर, अपनी डाइवर्सिटी के अंदर क्या किया, इंक्रीज किया। सही है बच्चा। अच्छा, इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वो देख लेना। सेम जैसे मैंने फाइलम किंगडम एनिमलिया आपको पढ़ाया है, जिस तरह से एवोल्यूशन पढ़ाई है ना, वो सारी वीडियो उर्दू में उस तरह से बयान की गई है। तो आप अपना कीमती 1 घंटा निकाल के उस वीडियो को देख लेना, मैं समझूंगा कि वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। अच्छा, उसके अलावा इसको हमने 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सब क्लासेस के अंदर सब क्लास यूथीरिया, सब क्लास मेटाथीरिया एंड सब क्लास प्रोटोथीरिया। अब ये जो दो हैं ये ओविपेरियस हैं, विविपेरियस सॉरी, और ये वाली जो क्लास है ये हमारे पास क्या है, ओविपेरियस है। अच्छा, हम सबसे पहले क्लास इसको स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, प्रोटोथीरिया है। तो पहले हम इसके थोड़े से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो आओ भाई देख लेते हैं कि क्या माजरा है। इस क्लास को दूसरा मोनोट्रीम्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑर्डर मोनोट्रीमेटा से बिलोंग करता है। जरूरी नहीं है, इस बात को आप याद रखें। और इसके अंदर 2 जेनरा 3 स्पीशी आती हैं, ये भी जरूरी नहीं है। आपने ये याद रखना है कि ये क्यों ओविपेरियस हैं, क्योंकि ये पहली वो क्लास है जो कि रेप्टाइल से क्या हुई थी, इवॉल्व हुई थी। और आपको पता है कि रेप्टाइल्स जो है वो एग लेइंग एनिमल है, मेमल नहीं है, एग लेइंग एनिमल है, वो अंडे दिया करते थे। तो उनसे जब ये इवॉल्व हुए तो ये डायरेक्ट तो बेटा विविपेरियस नहीं बनेंगे, ये ओविपेरियस ही बनेंगे। तो लिहाजा इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एग लेइंग मेमल कहा जाता है। अच्छा, इनके पास जो रेप्टाइलियन का करेक्टर है वो कौन सा करेक्टर है, इनके पास सिर्फ क्लोएका होता है। क्लोएका समझते हो, यानी कि एक ही ओपनिंग होती है जहां से ये अंडे देते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं, फीसिस पास आउट करते हैं। वरना आपको पता है कि मेमल के पास 2 ओपनिंग होती हैं, एग लेइंग के लिए अलग होती है, यूरिनेशन के लिए अलग होती है। लेकिन इनके पास एक ही कॉमन ओपनिंग जिसे हम क्लोएका कहते हैं, या दूसरा इसको क्या कहा जाता है, वेंट कहा जाता है। यहीं से ये अंडे देते हैं, यूरिन वगैरह फीसिस वगैरह पास आउट करते हैं। और इनके पास एक्सटर्नल पिना भी नहीं होती है, यानी ये जो कान हमारा होता है ना बाहर से, ये भी इसके पास मौजूद नहीं होता। तो ये करेक्टर हुआ किसका, रेप्टाइल्स का। हालांकि ये है मेमल। अच्छा, मेमल्स वाला करेक्टर कौन सा, इनकी स्किन पे हेयर है और ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो ये मेमल का करेक्टर हुआ। तो कहता है कि बीइंग प्रेजेंस ऑफ बोथ रेप्टालियंस एंड मेमल्स करेक्टर्स, दे आर कंसीडर एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड ट्रू मेमल्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेप्टाइल्स और ट्रू मेमल्स के बीच में जो लिंक है वो किस क्लास की, तो वो हमारे पास क्लास प्रोटोथीरिया की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी इसकी एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी, आप खुद बुक में भी पढ़ सकते हो, गूगल वगैरह पे भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो हमारे पास है क्लास मेटाथीरिया, और इसको दूसरा क्लास मर्सुपेरिया भी कहा जाता है क्योंकि ये वो एनिमल हैं जो कि अपने पास पाउच रखते हैं, जिनके बेबी की डेवलपमेंट कहाँ होती है, पाउच के अंदर होती है। मैं समझाता हूँ कैसे। ये जिस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं उसका नाम मर्स्यूपेलिया है, और इसके अंदर नियर अबाउट कोई 250 स्पीशीज आ जाती हैं। ये सारे के सारे विविपेरियस हैं, मीन्स बच्चे देते हैं। दे गिव बर्थ यंग वन, यानी कि यंग वन को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। अब ये जो मर्सुपियल्स है ना बेटा, ये बोर्न होते हैं अपनी इमेच्योर फॉर्म के अंदर, क्योंकि इनकी अंडों के अंदर जो यॉक की अमाउंट होती है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कम होती है। अच्छा, मैं समझाता हूँ कि अब मसला क्या है। मसला ये है कि जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो जायगोट बनता है। ये बन गया जायगोट। अब ये जायगोट के अंदर क्या मौजूद है, एम्ब्रियो मौजूद है। इस जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा और इस जायगोट के अंदर ये यॉक मौजूद है। अब इसके अंदर जो यॉक की अमाउंट है ना वो बहुत ज्यादा क्या होती है, कम होती है। जब कम होती है तो ये योग तो सारा क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है। जब ये योग सारा का सारा यूटिलाइज कर लेता है तो उसके बाद ये जो बच्चा है ये मदर की बॉडी से बाहर निकल के आ जाता है, इमेच्योर फॉर्म के अंदर ही बाहर आ जाता है, और मदर की बॉडी के बाहर इस तरह से पाउच लगा हुआ होता है। इस पाउच को कहा जाता है मर्सूपियम। ये पाउच जो है मर्सूपियम कहलाता है। ये जो इमेच्योर फॉर्म वाला बच्चा है ये यहाँ से निकल के, इसकी बॉडी से निकल के इस पाउच में आ जाता है। अच्छा, इस पाउच में इसकी ब्रेस्ट लगी हुई होती है, इसके ब्रेस्ट के निपल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये जो मर्सूपियम है, जो इमेच्योर फॉर्म में जो बेबी है, ये निपल्स के साथ अपना माउथ कनेक्ट करता है और यहाँ से फिर फीडिंग करता है और फिर ये क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, क्लास मेटाथीरिया। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये जितने भी मर्सूपियल्स होते हैं, ये जितने भी बोर्न होते हैं ये इमेच्योर फॉर्म्स के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो एग होते हैं उनके अंदर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर क्या पाया जाता है, योग पाया जाता है। वे कहते हैं कि एज दे आर बोर्न इन इमेच्योर फॉर्म्स, रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट अकर्स आउटसाइड द यूट्रस। अब यूट्रस आपको पता है कि फीमेल का वो पार्ट है जहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। जैसे हमारी अगर हम बात करें तो हम कंप्लीट यूट्रस के अंदर डेवलप होते हैं ना, फीमेल के इस रिप्रोडक्टिव पार्ट में। लेकिन इनकी कंप्लीट डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होती। एक स्पेशल इनके पास बैग मौजूद होता है, पाउच मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मर्स्यूपियम कहते हैं। और मैंने कहा कि मर्सूपियम के अंदर इसके क्या लगे हुए होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स लगे हुए होते हैं, जहां पे इमेच्योर मेमल्स क्या होते हैं, आके इन मेमोरी ग्लैंड्स की जो निपल्स होती हैं उनको सक करते हैं। सक करने के बाद वहां से फीडिंग करके फिर ये क्या बन जाते हैं, मेच्योर बन जाते हैं।
ये कहता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मर्सूपियम दे आर कॉल्ड एज मर्सूपियल मेमल्स और पाउच मेमल्स। इस पाउच के होने की वजह से, मर्सूपियम के होने की वजह से इनको पाउच मेमल्स कहा जाता है या मर्सूपियल मेमल्स कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट क्लास की तरफ, जिसका नाम क्या है, क्लास यूथीरिया, जिसके अंदर हम आ जाते हैं। इनको कहा जाता है ट्रू मेमल्स, और ये कहते हैं कि इस ग्रुप के अंदर 95% क्या आ जाते हैं, मेमल्स आ जाते हैं। दे आर विविपेरियस प्लेसेंटल मेमल्स। देखो ये मदर की बॉडी है और इसके अंदर ये वो पार्ट है यूट्रस, ठीक है। अब इस यूट्रस और यहाँ पे ये है बच्चा, इस बच्चे के अंदर और इस यूट्रस के अंदर एक कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को कहा जाता है प्लेसेंटा, और ये जो कनेक्शन है ये तब तक होता है जब तक गेस्टेशन पीरियड होता है, यानी 9 मंथ 10 दिन तक, जब तक ये बच्चा मेच्योर नहीं हो जाता ये कनेक्शन बना रहेगा। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटल मेमल्स कहा जाता है। कहते हैं देयर एम्ब्रियो आर अटैच्ड विद द यूट्रस बाय अ स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ये जो एम्ब्रियो है ये इस यूट्रस के साथ लगा रहेगा एक स्पेशल टिश्यू या ऑर्गन के साथ, जिसका नाम क्या है, प्लेसेंटा, जो कि कनेक्शन की तरह काम करेगा मदर और एम्ब्रियो के बीच में। ये कहते हैं एम्ब्रियो ऑफ द प्लेसेंटल मेमल्स आर सिक्योर इनसाइड द यूट्रस। ये यूट्रस के अंदर सिक्योर होगा और तब तक बोर्न नहीं होगा जब तक ये कंप्लीट क्या नहीं होता, डेवलप नहीं हो जाता। ये कहता है कि अमंग द प्लेसेंटल मेमल्स द लार्जेस्ट वन इज द एलिफेंट, अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें। और अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो हमारे पास क्या है, ब्लू व्हेल। जबकि हमारे पास छोटे में जो छोटा मैमल है वो हमारे पास कौन सा है, पेट। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह ये जो प्लेसेंटा है, कनेक्शन है, किस तरह से चीजें हो रही हैं, ये सारी हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये कुछ वैल्यूज आप लोगों की किताब के अंदर दी हुई हैं, ये आप लोग खुद से पढ़ लेना। अब इसमें कोई समझाने वाली चीज तो नहीं है जो मैं आप लोगों को समझाऊं। तो यहाँ पे बेटा हमारा आज का चैप्टर भी खत्म होता है, आज की डिस्कशन भी खत्म होती है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि बायोएनर्जेटिक्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल।